नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील और आप देख रहे हैं उगता सूरज। आज हम पहुंच चुके चित्रकूट विधानसभा के बिरसिंह चुनाव को लेकर। यहाँ की जनता के मन में क्या है, इस बार किन मुद्दों पे वोट करने वाली है और पूरे जिले की जनता जानना चाहती है किस विधानसभा में क्या चल रहा है। हम पहुंच चुके चित्रकूट के नगर परिसर में, जानते हैं कि आज हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। क्या नाम लिखते हैं भाई साहब? क्या नाम लिखते हैं? भूपेंद्र तिवारी। तिवारी जी, हम आपके बिरसिंहपुर क्षेत्र में हैं, नगर परिषद में बैठे हैं। ये चित्रकूट विधानसभा के अंतर्गत आता है। इस बार लोकसभा के चुनाव को लेकर क्या चर्चाएँ हो रही हैं? इस बार बदलाव चाहता है। अच्छा। और इसके साथ साथ हर गांवों का जो बदलाव है, जो चर्चाएं हैं, इस बार बदलाव की ओर है जी। जो 4 बार के माननीय सांसद जी हैं, उनको 5वीं बार टिकट मिल गई है बीजेपी से, और नारायण जी आपके बहुजन से हैं। इन तीनों को ना देख के आप बदलाव में किसको देख रहे हैं बेहतर? सिद्धार्थ कुशवाहा जी को। सिद्धार्थ जी का भी पहला चुनाव है, इसके पहले लोकसभा कभी लड़े नहीं, सांसद ही उनका पहला चुनाव है, तो उनमें आप क्या बेहतर देख रहे हैं? बेहतर यही है कांग्रेस। नहीं, कांग्रेस तो ठीक है। सिद्धार्थ जी जो प्रत्याशी हैं, जो कांग्रेस पार्टी है, उनमें जो सिद्धार्थ प्रत्याशी, उनमें आप क्या बेहतर देख रहे हैं? उनका तो पहला चुनाव है। बेहतर ये है कि एक ऊर्जावान कार्यकर्ता है और एक प्रत्याशी है, और आगे आने वाले समय में जी वो युवाओं के लिए, किसानों के लिए हर मुद्दे की लड़ाई वो लड़ते रहेंगे समाज के बीच में। जी जी। चलिए ठीक है, हमारे बीच में भाई साहब थे और उन्होंने क्षेत्र में बदलाव के हिसाब से बात किया है, और इसी प्रकार बने रहे। हम अभी और बहुत सारे लोगों से मिलाते हैं कि बिरसिंहपुर क्षेत्र में चित्रकूट विधानसभा में जनता के मन में क्या है और किन मुद्दों पे चर्चा कर रहे हैं। बने रहे हमारे वीडियो में। आइए दोस्तों, हम बिरसिंहपुर के नगर परिषद में बैठे हैं और हमारे बीच में और एक आपके बिरसिंहपुर नगर परिषद में बैठे हैं, और लोकसभा में कैंडिडेट निर्धारित हो चुके हैं। हाँ, निर्धारित हो चुके। भाजपा से आपके गणेश सिंह जी हैं, कांग्रेस से सिद्धार्थ जी हैं, और नारायण जी बहुजन से हैं। इन तीनों में आप किस प्रत्याशी को इस बार बेहतर देख रहे हैं? कांग्रेस को। कांग्रेस को क्यों देख रहे हैं? कांग्रेस को इसलिए देख रहे हैं कि बहुत समय से 20-22 साल हो गया बीजेपी को। जी। हमारे नज़रों में, हमारे आंखों के सामने आज तक बिरसिंहपुर इलाके में हमारे कोई ऐसा काम नहीं हुआ कि जो गणेश सिंह के द्वारा कोई नामाजादिद काम हुआ हो। इसलिए अब इनको बदलना जरूरी है। कांग्रेस को लाना जरूरी है। बदलाव में तो अब नारायण त्रिपाठी जी को भी चुन सकते हैं। नहीं, बदलाव में तो अब सिद्धांत ही आएंगे। अब नारायण त्रिपाठी को क्यों कहें हम, जब वो आना ही नहीं है उनको। और यहाँ तक भी हम बीजेपी वाले यदि बाजी लगाए हमसे, तो हम 5 लाख की बाजी लगाने वाले हैं। हाँ, हार जाए सिद्धांत तो हम 10 देंगे, और जीत जाए वो तो 20 देंगे हमें। इतनी गारंटी से आप कैसे कह सकते हैं? बिल्कुल, हम गारंटी लेते हैं शंकरपुरी में। अच्छा। किसी के नहीं लेते पे हम गारंटी लेते हैं डब्बू की। जैसे आप नगर परिसर के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में घूमते होंगे, मिलते होंगे, तो ज्यादातर क्या चर्चाएं कर रहे हैं लोग? मनो आज तक हमें देखे चर्चा में कि बीजेपी का कोई नाम ही नहीं लिया। अच्छा। 1.5 महीना हो गए हमें यहाँ बैठे। 1.5 महीना के बीच में आज तक बीजेपी का कोई कैंडिडेट नहीं आया, और न ये कहा कि बीजेपी को वोट देना है, यही कहा कि कांग्रेस में देने वाले निकल जाएंगे लोकसभा चुनाव। तो आपके क्षेत्र के हाँ, हमारे क्षेत्र जो विधायक हैं, हाँ, सुरेंद्र सिंह गहरवार जी हैं, हाँ, हाँ। और आप बात सिद्धार्थ जी की कर रहे हैं, कांग्रेस की। तो आपके क्षेत्र में जो विधायक है, हमें पार्टी की अनुचित नहीं कर रहे, लोग की अनुचित कर रहे हैं, लोगों के कारण। पार्टी नहीं, पार्टी सही है बीजेपी रद्द नहीं है, कैंडिडेट रद्द है, और कैंडिडेट के कार्यकर्ता रद्द हैं। अच्छा। बोले ना बिरसिंहपुर सभा में कोई ऐसा बीजेपी वाला हुआ है ना चौराहा में, डंके की चोट में आए बात करे, मैं उनको उत्तर देता हूँ ना। अच्छा, आपके मतलब कहने के अनुसार बिरसिंहपुर जो नगर परिसर है, जी हाँ, सांसद जी के द्वारा क्या विकास हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा। कुछ भी नहीं हुआ। कैसे कह सकते हैं आप? हम लगभग 2004 से उनसे जुड़े हैं, सांसद जी से, भीतर से बाहर तक। आज तक उनका कोई प्रभाव नहीं देखा अपने क्षेत्र में। जी नहीं। और सतना में क्या किए क्या न किए। कांग्रेस से अच्छा है कि नहीं है बतावा? नहीं, कांग्रेस से अच्छा गणेश सिंह नहीं है, पार्टी अच्छी है। फिर हमको पार्टी नहीं देखना है। नहीं, पार्टी नहीं देखना है, यहाँ के कार्यकर्ता देखना। जो जिम्मेदार बाप हमारा बैठा उससे तो पहले बात करेंगे। पार्टी देखना है हमको। पार्टी बहुत दूरी है। पहले हमारे घर में जो चोरी करे देखना है, दाऊ जो चोरी करेगा हमारे घर में, हम पहले उससे निपटेंगे, इसके बाद उसके आगे जाएंगे। माल हमारा गणेश सिंह के पास है, और निपटने हम कहाँ जाएंगे? मोदी जी के पास। मोदी जी जिंदाबाद। नहीं, मोदी जी जिंदाबाद है, बात सही है, लेकिन गणेश सिंह जिंदाबाद नहीं है। अच्छा, मतलब आप जो है पार्टी से खुश हैं? पार्टी से खुश हैं, जो प्रत्याशी है उन पार्टी से तो खुश हैं हम, और पार्टी में ही सदैव रहे रहेंगे। लेकिन इस बार की पार्टी गड़बड़ आ गई, इसलिए कांग्रेस को निकालना। मतलब आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं? जी हाँ, बीजेपी के थे। वोट आप कांग्रेस में करना चाहते हैं? वोट कांग्रेस में देंगे।
चलिए, आपने देखा हमारे बीच में जो भाई साहब देंगे थे, बन नहीं दिलाएंगे। कार्यकर्ता बीजेपी के हैं और वोट कांग्रेस में करना चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं और यहाँ पार्टी से ना खुश नहीं है, व्यक्तिगत प्रत्याशी से ना खुश है। कैसी से ना कुछ। और हमारे बीच में एक और लोकसभा चुनाव में आप लोकसभा में अभी तो हुआ नहीं तो क्या देखें। तीनों कैंडिडेट निर्धारित हैं, बीजेपी से गणेश सिंह जी। कैंडिडेट निर्धारित है, पर यहाँ कोई पता ही नहीं है किसी भी कैंडिडेट के कार्यकर्ताओं का। नहीं, आपको ये तो पता है कि 26 तो भाई कांग्रेस वाले हैं, हम पंजा मध्याब, बाकी हमका फूल से मतलब नहीं है ना हाथी से। हमारा जो सिद्धांत है और चित्रकूट विधानसभा में जितना ये आता है नीलांशु वाला बेल्ट, ये पूरा उसी में जाएगा। पिछली बार बीजेपी में दिया है फूल में। पिछली बार का गोली मारा, पिछली बार का मैटर न लिया भाई हरा। अवैध व्यापार नवयुवक दल का बढ़िया बीजेपी वाले सांसद बन रहा है और ठीक है। वो नवयुवक लड़का हमारे हिसाब से 20 साल तो हमका नई बस्ती भरना फार्म में राहत हो गया। कई विधायक नहीं रहे पहले, जिला का मलखिन जीती, फिर आए। हमारे बीच में एक और वरिष्ठ जुड़ चुके हैं, जानते हैं लोकसभा चुनाव को लेके आपके बिरसिंहपुर नगर परिषद में बैठे हुए हैं और कैंडिडेट निर्धारित है। इस बार आप क्या देख रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेके? हम इस बार नहीं, हम जब से देख रहे हैं हमें भाजपा पार्टी बहुत अच्छी लग रही है और हम भाजपा को ही वोट करेंगे, क्योंकि इसमें नरेंद्र मोदी जो आज जो काम कर रहे हैं वो ऐसा किसी ने आज तक काम किया नहीं, न कोई अब इसकी नरेंद्र मोदी जैसा काम करेगा वर्तमान में। आज देखिए हमारा भारत कितना आगे बढ़ रहा है। हम बात करें लोकसभा चुनाव को लेके सतना की प्रॉपर, हम यहाँ मोदी जी की बात नहीं कर रहे, सतना लोकसभा की बात कर रहे हैं। और ज़्यादातर जो घूमते हैं तो लोग कहते हैं रीवा का विकास देख लीजिए, रीवा के लोग सतना आते थे और सतना का विकास आज क्या है। तो हम यहाँ 3 कैंडिडेट में जानना चाहते हैं आपसे कि तीनों में आप किनको बेहतर देख रहे हैं? तो हमारे सतना में विकास तो हुआ है, क्या कम हुआ? जैसे आज हम देखते हैं कि सतना के मुकाबले रीवा का आज 20 गुना ज़्यादा विकास है और सतना आज देख रहे हैं डेवलप बहुत पीछे, इससे कोई मतलब नज़रअंदाज नहीं है उस विकास से। इस बार की जनता जो लोकसभा चुनाव को लेके क्या देख रही है, मतलब कैंडिडेटों में क्या देख रही है? बात पार्टी की तो ठीक है, मोदी जी आपकी दिल्ली में बैठेंगे, जब सांसद चुने जाएंगे तब वहाँ प्रधानमंत्री बनेगा, पर हम प्रत्याशियों के बारे में आपसे जानना चाहते हैं। कैंडिडेट में जरूर लोगों में भ्रम है और नाराजगी भी है, लेकिन तो हमारे बीच में क्या नाम लिखते हैं? करण सिंह जी से हम मिले और उन्होंने बोला कि हमें पार्टी को देखना, मोदी जी को देखना, प्रत्याशी से खुश नहीं है, पर पार्टी को लेके बात किए हैं। बने रहिए हमारे वीडियो में, हम और लोगों से मिलाएंगे।